आज जे कृष्णमूर्ति जी का जन्मदिन है। 11 मई 1895 में वह आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव मदनापल्ली में पैदा हुए थे। उनके पिताजी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे और बाद में वह अपने परिवार को लेकर अड्यार चेन्नई में चले गए, जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर है। जब कृष्णमूर्ति जी छोटे थे, करीब, थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक बड़े लीडर लेडबीटर ने समुद्र के किनारे खेलते हुए देखा। उन्हें ये पता नहीं था कि ये बालक कौन है, पर लेडबीटर, ऐसा कहा जाता है कि वह ऑरा को पढ़ लेते थे, जो आभा मंडल है व्यक्ति का, उसको पढ़ सकते थे। तो उन्होंने इस बालक के आभा मंडल में कुछ विशिष्ट देखा, और वह विशिष्ट ये था कि उसमें कोई भी स्वार्थ का कण नहीं था, बिल्कुल विशुद्ध आभा मंडल था। लेडबीटर ने पता लगाया कि ये बालक कौन है, तो उन्हें पता चला कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के कैंपस के बाहर ही इनके पिताजी रहते हैं, जिनको घर दिया गया है। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिए ही कुछ कार्य करते हैं। और जे कृष्णमूर्ति जी का इंटरव्यू लिया इन्होंने, एक तरह से बातचीत की लेडबीटर ने। फिर उन्होंने एनी बेसेंट जी को बताया, जो सोसाइटी की अध्यक्ष थी, और इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इस बालक को भावी विश्व शिक्षक के रूप में बड़ा किया जाएगा। लेडबीटर और एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति जी के पिताजी से बातचीत करके उनको लीगली अडॉप्ट भी कर लिया। साथ में, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति अपने छोटे भाई के प्रति काफ़ी जुड़े हुए थे, तो और उनके बिना वह कहीं नहीं जाते थे, तो उनको भी अडॉप्ट किया गया। नित्या नाम था उनका। और फिर उनकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी, उनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी एनी बेसेंट और लेडबीटर ने उठाई। कृष्णमूर्ति जी होशियार जिसे कहा जाता है, वह विद्यार्थी नहीं थे। गांव के जिस विद्यालय में पहले वह जाते थे, अक्सर शिक्षक उन्हें सजा देते थे, उनको बाहर खड़ा कर देते थे, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं रहता था। जबकि नित्या, उनके भाई, बड़े शार्प माइंडेड थे, कुशाग्र बुद्धि थे। कृष्णमूर्ति जी को बचपन से ही पहाड़ों में जाना पसंद था, चुपचाप उनको सूनी आँखों से देखना। ऐसा लगता था कि भीतर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खालीपन है। उस दृष्टि से वह देखा करते थे, ऐसा कहते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति जी और नित्या को कुछ वर्षों बाद इंग्लैंड लाया गया, जहाँ पर उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा हुई, और सारी शिक्षा घर पर ही हुई, घर पर अध्यापकों का इंतज़ाम करके। हालांकि एनी बेसेंट ने बहुत कोशिश की कि जे कृष्णमूर्ति जी का दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाए, और उसके लिए जे कृष्णमूर्ति जी को 3 बार प्रवेश परीक्षा में बैठाया गया, पर तीनों बार वह बिना कुछ लिखे कागज़ पर बाहर आ जाते थे। तो एनी बेसेंट का सपना पूरा नहीं हुआ कि वह ऑक्सफोर्ड में पढ़ें, पर नित्या, जो उनके भाई थे, उनका हो गया था, और उन्होंने आगे वकालत की पढ़ाई भी की। तो जे कृष्णमूर्ति जी को बहुत शुरुआत में ही अत्यधिक सम्मान, आदर, प्रेम मिला। उनको भावी विश्व शिक्षक के रूप में बड़ा किया जा रहा था। एनी बेसेंट, जो उनकी माँ की तरह थी, जिन्हें वह अम्मा बुलाते थे, उन्होंने जे कृष्णमूर्ति जी के लिए एक नया संगठन तैयार किया थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंतर्गत, और उस संगठन का नाम था ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट।
और उस संगठन के मुखिया जे कृष्णमूर्ति जी बनाए गए थे। यह संगठन सिर्फ इस उद्देश्य से बना था कि पूरे विश्व को जो वर्ल्ड टीचर आ रहा है जे कृष्णमूर्ति जी के रूप में, जो विश्व सिखा रहे हैं, उसके लिए तैयार करना। और जे कृष्णमूर्ति शीघ्र ही अलग अलग जगह जाकर वार्ताएं देने लगे। लोग उनको सुनने आते थे, उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते थे और उन्होंने पूरे विश्व में घूमना शुरू कर दिया। करीब 1922 के आसपास जे कृष्णमूर्ति जी के भाई नित्या की तबीयत खराब हुई। उनको भी क्षय रोग का पता लगा। कुछ मित्रों के सुझाव पर कि कैलिफोर्निया में एक जगह है ओहाई घाटी, वह टीबी रोगियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह थी। वहाँ जाने का इन लोगों ने निर्णय लिया। दोनों भाई वहाँ गए, वहाँ वह रहने लगे और कई सारे प्रश्न जे कृष्णमूर्ति जी के अंदर पहले से ही आने लगे थे। जो भी वो कुछ कर रहे हैं, जो भी उनके इर्द गिर्द हो रहा है, और ये सारा कुछ जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, जो रिचुअल्स हो रहे हैं, ये सब उनके भीतर कुछ न कुछ प्रश्न उठा रहे थे। क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी मास्टर्स में कुछ रहस्यमय शिक्षकों में भी विश्वास करती थी, जो हिमालय में रहते हैं मास्टर। रहस्यवाद था जिसको लेकर भी जे कृष्णमूर्ति सशंकित हो रहे थे। तो जब वो ओहाई में थे, नित्या की देखभाल कर रहे थे, थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक बड़ा अधिवेशन चेन्नई अड्यार में जो हेडक्वार्टर है वहाँ होना था। तो उनको वहाँ बुलाया गया। जे कृष्णमूर्ति नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनको आश्वस्त किया गया कि नित्या को कुछ नहीं होगा, जो मास्टर्स हैं वह इनकी देखभाल करेंगे। तो जे कृष्णमूर्ति झिझकते हुए तैयार हुए। जब वह पानी के जहाज़ से भारत की ओर आ रहे थे, रास्ते में ही उनको यह टेलीग्राम मिला कि नित्या नहीं रहे। यह खबर उनके ऊपर एक पहाड़ की तरह टूटी। वह अत्यधिक दुख से गुजरे अगले 10-12 दिन की जो यात्रा बची थी, और इस दुख ने उनके भीतर एक रूपांतरण ला दिया। वह भीतर यह सब कुछ जो हो रहा था, थियोसॉफिकल सोसाइटी में एसोटेरिक सेक्शन था, और ये जितनी भी विश्वास मान्यताएं थी, उस सब पर उनके भीतर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। और फिर 1929 में 1929 में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट का एक वैश्विक शिविर हॉलैंड में लगा था, और वहाँ पर इन्होंने अचानक लेडबीटर, एनी बेसेंट और सोसाइटी के बड़े लीडरों के बीच में अचानक उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को भंग कर रहा हूँ। और उन्होंने एक ऐतिहासिक संबोधन दिया कि सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य तक आप किसी भी मार्ग के द्वारा, किसी भी संगठन के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, धर्म के द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं। सत्य तक आपको स्वयं पहुंचना होगा। तो उनका एक ये संभाषण एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में, और जो उनके अनुयायी थे, जो श्रोता थे, उनके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि एक शॉक की तरह आया
और उन्होंने इसको भंग कर दिया। उन्होंने जितनी भी संपत्तियां दान में मिली थी उनके संगठन को, ऑर्डर को, सबको वापस कर दिया। एनी बेसेंट को भी एक प्रकार का सदमा लगा। कई लीडर सोसाइटी के कृष्णमूर्ति जी के खिलाफ हो गए, लेकिन एनी बेसेंट के हृदय में जो एक माँ का स्नेह होता है वह हमेशा बना रहा कृष्णमूर्ति जी के लिए। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जे कृष्णमूर्ति जी जो कर रहे हैं हो सकता है हम उनको अभी ना समझ पाएँ और वह सत्य ही हो। तो इस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ उनका संबंध समाप्त होता है 1929 में, और इसके बाद जे कृष्णमूर्ति की एक अलग यात्रा शुरू होती है। वह पूरे विश्व में घूमकर अपना जो नया संदेश है, उनका ये जो क्रांतिकारी आशय था, जो उन्होंने कहा था कि मेरा एकमात्र उद्देश्य मानवता को निशर्त रूप से, बिना किसी शर्त के, पूर्ण रूप से मुक्त करना है। और फिर उनकी जो शिक्षा है एक नए रूप में उभरी। उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई प्रॉमिस नहीं है कि तुम मेरे पास आओगे तो तुम्हें यह हासिल होगा। वह सारे कुछ जो भी दावे किए जाते हैं धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में, उस सब को उन्होंने नकार दिया था। उनका जो गहरा मंतव्य था कि यदि व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक क्रांति होती है, यदि व्यक्ति के भीतर एक पूर्ण जागरण होता है, तो फिर विश्व में एक परिवर्तन आ सकता है, हमारे समाज में परिवर्तन आ सकता है। और इसके लिए व्यक्ति को किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि जे कृष्णमूर्ति जी पर भी। व्यक्ति को स्वयं को समझना होगा, देखना होगा, उसके जागरण में जो बाधाएं हैं उनको ज्यों का त्यों महसूस करना होगा, उसका अवलोकन करना होगा। और के पास यह ऊर्जा है, यह संभावना है कि वह अपने संस्कारबद्ध मन के परे भी देख सके, सुन सके, उसको बोध हो सके। क्योंकि व्यक्ति जब तक अपनी संस्कारबद्धता में निमग्न है, डूबा हुआ है, तब तक वह सीमित है। क्योंकि मानव का मस्तिष्क संस्कारबद्ध है, कंडीशन्ड है, प्रोग्राम्ड है हजारों वर्षों से। और जब तक वह इस प्रोग्रामिंग की कैद में जी रहा है, संस्कारों की जकड़न में जी रहा है, वह मुक्त नहीं हो सकता है। वह हर तरफ से बंधन में है, वह हर तरफ से दुख का निर्माण कर रहा है, अपने लिए भी और संसार के लिए भी। तो उसको सबसे पहले अपनी इन बेड़ियों के प्रति जागरूक होना होगा कि वह किस तरह से बंधा हुआ है, किस प्रकार से विचार जो संस्कारबद्धता का ही परिणाम है, जो स्मृतियों, अतीत की यादों से उपजता है, कैसे वह इस संस्कारबद्धता को बनाए रखता है और मस्तिष्क को इसी में जकड़े रखता है। तो व्यक्ति को इस संस्कारबद्धता के प्रति, इन बेड़ियों के प्रति जागकर, इनका अन्वेषण करके, इनके बारे में सीख कर, इसको गहराई से समझकर, इस बात को गहराई से बोध करके कि यह हमारे समस्त दुखों की जड़ है, इससे बाहर निकलना होगा। और प्रत्यक्ष बोध के लिए आवश्यक है एक गहरी सजगता, जिसको वो चुनाव रहित सजगता कहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस।
यह चॉइसलेस अवेयरनेस विचार के ऊपर निर्भर नहीं है, हमारे ज्ञान पर निर्भर नहीं है, यह किसी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड पर निर्भर नहीं है। इसीलिए ये तत्क्षण अवेलेबल है, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे होने का हिस्सा है, यह हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। इसको किसी भी क्षण जगाया जा सकता है। और यह जो सजगता है, इसमें शामिल है विशुद्ध रूप से देखना, पूर्ण रूप से अवलोकन करना। इस अवलोकन के द्वारा हम झूठ को झूठ की तरह और सच को सच की तरह देख सकते हैं। और सजगता का दूसरा एक पहलू है गहराई से सुनना। एक ऐसा सुनना जिसमें संस्कारबद्धता का कोई रंग नहीं है, जिसमें कोई बैरियर, कोई प्रतिरोध नहीं है। हम स्वयं को, अपने भीतर के शोरगुल को, हमारा जो पूरा संसार है मनोवैज्ञानिक जगत में, उसको सुन सकते हैं, अपने दुखों को सुन सकते हैं, हमारे भीतर जो आघात पहुँचे हैं या हमने औरों को जो आघात पहुँचाया है उसको सुन और देख सकते हैं। तो ये जो सुनना और देखना है गहराई से, और इस सुनने और देखने में मैं की कोई भूमिका नहीं है, ईगो की, स्व की कोई भूमिका नहीं है। क्योंकि जो ईगो है, स्व है, अहंकार है, वह विचार का ही सृजन है। विचार ही अपनी गतिविधियों से मैं की रचना करता है। और फिर एक भ्रम होने लगता है कि अहम स्वतंत्र है उस विचार से, जबकि अहम सिर्फ छवियों का, जिन्हें विचारों ने गढ़ा है, जो तादाद में है, उन सब का एक समुच्चय है। सो मैं को तो विचार नहीं खड़ा किया है, तो मैं विचार के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो उनको मिटा नहीं सकता है। विचार जब तक शांत नहीं होता है तब तक अहंकार मैं बना रहता है। अहंकार वास्तव में विचार की प्रतिक्रिया है। जब भी कोई रिएक्शन उठता है थॉट से, वह मैं ही का ही रूप ले लेता है, और सारा दुख इस मैं के दायरे में है। तो ये जो अवलोकन का स्पेस है वह असीमित है, क्योंकि वह अनकंडीशनल है। यह जो श्रवण, सुनने का जो स्पेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो सजगता के इस आयाम से हम मैं के पूरे क्षेत्र को देख सकते हैं, उसके खतरों को देख सकते हैं, उसके अथाह दुख को देख सकते हैं। और इस देखने में ही मुक्ति है, इस देखने में ही उस मैं के दायरे से बाहर जाना है। मैं का दायरा जिसे विचार ने गढ़ा है, जिसे समय ने गढ़ा है। और ये जो मनोवैज्ञानिक समय है, यह कुछ होने बनने की एक दौड़ है। मैं कुछ होना चाहता हूँ भविष्य में, लगातार विचार कहानियाँ बुनता रहता है, सपने दिखाता रहता है कि मुझे प्रबुद्ध होना है, मुझे यह हासिल करना है, मुझे एनलाइटेंड होना है, मुझे न जाने क्या क्या प्राप्त करना है। और कभी भी वह वर्तमान में नहीं रहता है। तो मैं का जो सारा दायरा है वह यही है, जो है से जो होना चाहिए की तरफ। जो है के साथ वह नहीं कभी रह सकता है, क्योंकि जो है के साथ रहने का मतलब है कि मैं बचेगा ही नहीं, जो मनोवैज्ञानिक समय बचेगा ही नहीं। क्योंकि मनोवैज्ञानिक समय आशा, निराशा, जद्दोजहद, संघर्ष, यही तो सारी पीड़ा है, यही तो सारा दुख है मानवता का। इस दुख को ज्यों का त्यों देखना ही इस दुख का अंत है, इसके परे जाना है। और वही प्रेम है। यह जो बोध है, यह जो संपूर्ण अवलोकन है, संपूर्ण श्रवण है, यह प्रेम है। प्रेम की अथाह ऊर्जा है।
क्योंकि यहाँ कोई मैं नहीं है, किसी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। चीज़ों को ज्यों का त्यों देखना है और इस देखने में ही मुक्ति है। मुक्ति कहीं और नहीं है। इस पल, इसी क्षण जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जाग जाने में है, उसको ज्यों का त्यों देख लेने में है, सुन लेने में है।